आज हम एक ऐसे खाद्य पदार्थ के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे शरीर में छोटे छोटे लेकिन बहुत महत्वपूर्ण फंक्शंस के लिए बहुत जरूरी है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं नमक की। जैसे ही नमक का ध्यान आया वैसे ही बहुत सारे मिथ्स, कंफ्यूजन्स, क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ गए होंगे। ये इसलिए जरूरी है कि हमारा हार्ट सही तरीके से फंक्शन कर सके। ये इसलिए जरूरी है कि हमारा खून न तो ज्यादा गाढ़ा हो ना ही ज्यादा पतला। ये इसलिए भी जरूरी है कि हमारी किडनीज अपने फिल्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो सुचारू रूप से कर सके। हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है वो सही तरीके से मेंटेन रहे, इसलिए भी ये चीज बहुत जरूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारी स्मूथ मसल्स यानी कि सॉफ्ट मसल टिश्यूज जो रहते हैं, इसका फंक्शन सही तरीके से होते रहे, इसमें क्रैम्प्स, कन्वल्शंस ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए भी ये बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे 4 तरह के नमक। क्या आप नमक की हिस्ट्री जानते हैं? नमक बहुत मेहनत से एक्सट्रैक्ट होता था, इसीलिए इसे सदियों पहले व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता था। सदियों से नमक हमारे खान पान का एक अभिन्न अंग है। नमक को बार्टर सिस्टम में भी यूज किया जाता था और इसकी वैल्यूएशन काफी ज्यादा हुआ करती थी। इनफैक्ट कुछ एक लड़ाइयां भी नमक की वजह से हुई। आज हम बात करेंगे 4 तरह के नमक। पहला, कॉमन सॉल्ट यानी कि टेबल सॉल्ट। दूसरा, सेंधा नमक जो कि हम व्रत में, उपवास में यूज करते हैं। तीसरा, काला नमक। और चौथा, सी सॉल्ट यानी कि खड़ा नमक। ये चारों ही सॉल्ट्स हम लोग ऑन एंड ऑफ, आगे पीछे, तरह तरह की चीजों में यूज करते हैं। पर आपको ये जानना जरूरी है कि चारों ही नमक में सोडियम की मात्रा रहती है। यदि आपने नॉर्मल टेबल सॉल्ट को कंप्लीटली सेंधा नमक से या काला नमक से रिप्लेस कर दिया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। यदि आप ये सोचते हैं कि सोडियम सिर्फ NaCl यानी कि टेबल सॉल्ट में है तो आप गलत हैं, क्योंकि बाकी के तीनों नमक में भी सोडियम कुछ न कुछ परसेंटेज में है। टेबल सॉल्ट में 40% सोडियम होता है, 60% क्लोराइड होता है, और बाकी तीनों नमक में सोडियम का कंटेंट एनीवेयर बिटवीन 30 to 40% वेरी करता है। इट कुड बी 31%, 33%, 36% एंड सो ऑन। लेकिन बाकी तीनों नमक में जो चीजें रहती हैं वो है कैल्शियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, बोरॉन, कार्बोनेट, आयरन के दूसरे ऑक्साइड्स। यही सारी चीजें हैं जिसकी वजह से ये नमक सिर्फ सोडियम का सोर्स ना होकर के दूसरे मिनरल्स का भी एक अच्छा सोर्स होता है। एक और इंटरेस्टिंग बात, यदि आपको 90s की थोड़ी बहुत याद हो, तब जो नमक आया करता था यानी कि जो टेबल सॉल्ट आया करता था, वो यदि खुले में रख दिया जाता था तो वो पसीज जाता था, यानी वो थोड़ा सा गीला सा हो जाता था। पर आज वैसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपके टेबल सॉल्ट में एंटी केकिंग एजेंट्स डले हुए होते हैं और ये कंप्लीटली प्योरिफाइड रहता है, यानी कि ये पूरा एक सा दिखता है। इसके ग्रैन्यूल्स एक बराबर साइज के होते हैं। तो ये जो एंटी केकिंग एजेंट्स हैं ये जरूर थोड़ा बहुत नुकसानदायक हो सकते हैं। पर एक और इंटरेस्टिंग बात है, मान लीजिए आपने कंप्लीटली टेबल सॉल्ट बंद कर दिया है डाइट में, तो घर में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल्स हैं या ग्रोइंग एज के बच्चे हैं, इनको आयोडीन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये आयोडीन आपको डाइटरी सोर्सेज से रिप्लेनिश करना पड़ेगा और इसके लिए आप डाइटिशियन की सलाह जरूर लीजिए। हमारा जो टेबल सॉल्ट रहता है इसमें आयोडीन फोर्टिफाइड रहता है, यानी ये नेचुरली आयोडीन का बहुत अच्छा सोर्स नहीं है, बल्कि इसमें केमिकली आयोडीन ऐड किया जाता है। और अगर आयोडीन आपकी डाइट में सही मात्रा में है तो आपका थायराइड ग्लैंड सही तरीके से फंक्शन करेगा। यदि सोडियम आपके शरीर में बढ़ जाता है तो इस कंडीशन को हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। यदि ये कम हो जाता है तो इसे हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। बढ़ने की जो स्थिति रहती है इसमें बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना, घबराहट होना, पसीना आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होना, ये सारे बेसिक सिम्टम्स रहते हैं हाई सोडियम लेवल्स के। लो सोडियम लेवल्स के भी सिम्टम्स थोड़े बहुत इससे सिमिलर हैं। इसमें डिहाइड्रेशन होता है, चक्कर आते हैं, बैलेंसिंग की दिक्कत होती है, यानी यदि सीधे चलना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सोडियम बैलेंसिंग के लिए बहुत जरूरी इलेक्ट्रोलाइट है। इसके अलावा वाटर रिटेंशन दोनों ही केसेस में होता है, चाहे सोडियम बढ़ गया हो या कम हो गया हो। ये हर इंडिविजुअल में वेरी करता है। तो यदि आपके हाथ पैरों में सूजन रहती है जब आप सो के उठते हैं तब, या दिन में कभी भी, या जब आप सो के उठते हैं तो उंगलियों में इतनी सूजन रहती है कि आपकी अंगूठियां फंस जाती हैं, तो ये टिपिकल साइन है कि आपका सोडियम नॉर्मल से ऊपर या नीचे वेरी कर रहा है। अब अगर हम नमक के बारे में इतनी बात कर रहे हैं तो क्या ये जरूरी नहीं है कि हम डिस्कस करें कि हमें कितना नमक लेना चाहिए? हमें लगभग 2000 से 2500 मिलीग्राम सोडियम की रिक्वायरमेंट होती है पर डे बेसिस।
यदि कोई लो सोडियम डाइट पे है, मेडिकली एडवाइज्ड है, तो उनकी डेली रिक्वायरमेंट हो जाती है 1500 मिलीग्राम सोडियम। अब ये जो सोडियम है ये विजिबल सोर्सेज में से भी आना चाहिए और इनविजिबल सोर्सेज में से भी आना चाहिए, या फिर हिडन सोर्सेज में से भी आना चाहिए। मान लीजिए यदि आपको खाने में अपना नमक कम करना, तो आप क्या करेंगे? तो फिर आपको ऐसे फूड प्रोडक्ट्स यूज करने की जरूरत है जिनका फ्लेवर बहुत स्ट्रॉन्ग, जैसे कि अदरक, लहसुन, नींबू का रस, विनेगर, काली मिर्च, हरी मिर्च, दालचीनी, जायफल, जावित्री एंड सो ऑन। तो ऐसी कोई भी चीज जिसका फ्लेवर स्ट्रॉन्ग है वो कम नमक वाले खाने को भी उतना ही टेस्टी बना सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यदि घर में किसी एक को हाई ब्लड प्रेशर है, तो क्या इसका मतलब ये है कि घर के सारे सदस्यों को कम नमक खाना शुरू कर देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। नमक कितना लेना चाहिए, कितना नहीं, या आपके डेली रूटीन पे, आपके वर्कआउट पे, आपकी एज पे, आपके जेनेटिक्स पे, आप कितने फल सब्जियां खाते हैं, इन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तो जिसको हाई ब्लड प्रेशर है उनके लिए कोई एक फूड प्रोडक्ट बिना नमक का निकाल के बाकी लोगों के लिए उसमें नमक ऐड करके फिर दीजिए। ये आपकी हेल्थ को लंबे समय तक अच्छा बनाए रखेगा। आशा करती हूँ ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे होंगे और इसीलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।